हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस वन हम देख रहे हैं। और इसमें आपका ये जो 22 चैप्टर है ये पार्ट है ज्योग्राफी का, राइट। सो ये देखने वाले हम इसका क्वेश्चन आंसर, और ऑलरेडी इसके पहले के सारे चैप्टर्स की वीडियोस बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसका, और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सब भी इससे भी कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनके आंसर्स हमें अक्सर यहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, और चैप्टर्स एक बार रीड कर लेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए, जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, मेजर इंडस्ट्रीज़ से उनके सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं और उनके सेंटर्स यहाँ पे, जैसे राइस मिल कहाँ है, दहानू। प्लास्टिक आर्टिकल्स, वसई। मिल्क प्रोजेक्ट, दापचरी। कैनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स, वसई। मेकिंग ऑफ बैंगल्स, तारापुर यानी ये बोईसर। चिंचनी। केन एंड बैम्बू वर्क, चिंचनी, जवाहर जवाहर वाड़े, विक्रमगढ़। मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स, दहानू है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तारापुर, ये हमें पता है ना, जो तालाब के नीचे। प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज, वाड़े। यहाँ पे देख सकते हैं पालघर डिस्ट्रिक्ट का ये दिया हुआ है मैप। अब इस मैप में जैसे अब यहाँ पे देखिए राइस मिल जहाँ जहाँ पे है, वहाँ वहाँ पे आपको ऐसा साइन दिखेगा, जैसे यहाँ पे ये, और यहीं पे बेंगल का भी दिख रहा है। प्लास्टिक जो आर्टिकल्स हैं वो देखो यहाँ पे दिख रहा है, और इस तरीके से आप साइन के थ्रू समझ सकते हो कहाँ पे कौन सी चीज़ें बनती है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, केन वर्क इज़ अ डैश इंडस्ट्री, कटेज, बिग, लार्ज। केन वर्क कैसा है, ये कटेज इंडस्ट्री है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ये है। आंसर भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड क्या है, शुगर इंडस्ट्री इज अ लार्ज, ये वाला ऑप्शन है, आंसर दिया हुआ है। तो तीनों आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। ट्रू फॉल्स वाला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी ट्रू फॉल्स के आंसर्स दिए गए हैं। अब नेम द फॉलोइंग, आंसर्स डायरेक्टली दिया गया है। क्वेश्चन देखोगे आप टेक्स्ट बुक में तो उसके आंसर यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है। वेरियस कटेज इंडस्ट्री क्या है, केन वर्क, पापड़ एंड पिकल्स मेकिंग, मेकिंग टॉयज फ्रॉम क्ले, मेकिंग पॉट्स फ्रॉम क्ले, ये सभी क्या है, कटेज इंडस्ट्री में आते हैं। वेरियस लार्ज इंडस्ट्री कौन कौन से हैं, तो शुगर इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, ये सब आएंगे। वेरियस नेचर बेस्ड ऑक्यूपेशंस, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सब। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है मैच द कॉलम का, यहाँ पे देखिए आपको सामने सामने आंसर दिया हो। जैसे भी फ्लावर से क्या बनता है, बुके। फ्रूट से जैम एंड जेली। शुगर केन से शुगर, ठीक है, जैगरी भी बनता है। अभी यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। कॉटन, टेक्सटाइल, तो क्या आएगा, कॉटन मेकिंग थ्रेड्स। कॉटन से क्या बनता है, थ्रेड्स, और वो किस क्या होगा वो, फिर उससे क्या बनेगा, टेक्सटाइल, कपड़े। फ्रूट्स, तो फ्रूट प्रोसेसिंग होगा, फिर उससे जैम एंड जेली बनेगा। आयन, सो उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनेगी, मोटर कार वगैरह, ठीक है। केन, सो वीविंग, जैसे बास्केट वगैरह का काम। अभी यहाँ पे दिया गया है द मेन रॉ मटेरियल इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन। द मेन रॉ मटेरियल इन बेकरी इंडस्ट्री, मैदा। द मेन रॉ मटेरियल इन जूस इंडस्ट्री, फ्रूट्स। ये जूस है, ये सी है, हाँ, ये सी और ई। तो एक बार सारे आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या है, द मटेरियल फ्रॉम विच एन आर्टिकल इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। तो उसे क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। व्हाट इज फिनिश्ड गुड्स, तो जो फिनिश्ड गुड्स हैं, द एन आर्टिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल इज कॉल्ड फिनिश्ड प्रोडक्ट। इंडस्ट्री क्या है, सो मेकिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड एन इंडस्ट्री। व्हाट इज अ फैक्ट्री, फैक्ट्री क्या है, तो ऐसा प्लेस जहाँ पे जो फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं रॉ मटेरियल से, उसे क्या कहते हैं, फैक्ट्री। व्हाट आर द बेसिक नीड ऑफ एवरी लिविंग थिंग, तो देखिए एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, ये सब क्या है, बेसिक नीड है लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। विच यूजफुल थिंग्स डू वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स, तो मिल्क, मीट, एग्स, वुल, लेदर, ये सारे यूजफुल थिंग्स हमें एनिमल से मिलते हैं।
What are the agro-based occupations? So occupations that are undertaken by using the agricultural products are called agro-based occupations. फैमिली बिजनेस क्या है? तो जो हम देखते हैं कि जो जनरेशन टू जनरेशन लोग काम करते हैं उसमें लगे रहते हैं, वो क्या होता है? हमारा फैमिली बिजनेस होता है। एक साथ मिलके काम करते हैं कई सारे जनरेशन, ठीक है। मतलब कई सारे जनरेशन, मतलब कि एक जनरेशन के बाद दूसरा भी वही कर रहा है, तीसरा भी वही कर रहा है, और उसमें फैमिली के कई सारे लोग रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। दो बिजनेस बताइए फ्रॉम पालघर डिस्ट्रिक्ट। और क्या है दूसरा क्वेश्चन? फ्रॉम विच इंडस्ट्री इज जवाहर फेमस? तो पहला है यहाँ पे, पहले का आंसर केन एंड बैम्बू वर्क एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन्स। दूसरे का आंसर है जवाहर इज फेमस फॉर केन एंड बैम्बू वर्क इंडस्ट्री। पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर दूसरा है। राइट इन ब्रीफ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। पॉइंट वाइज दिया गया है। एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया। दूसरा क्या है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड आइटम्स टू पीपल। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रीज। फोर्थ है एग्रीकल्चर ऑल्सो सपोर्ट्स मेनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज शीप रेयरिंग, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फ्रूट प्रोसेसिंग, ये सब। पॉइंट वाइज मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट्स ऐसे मिक्स करके नहीं लिखने हैं। कटेज इंडस्ट्री के फीचर्स डिस्क्राइब करने हैं, तो पॉइंट वाइज देखिए दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स हैं। कटेज इंडस्ट्री में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? बनाए जाते हैं, और घर पे या फिर स्मॉल, मतलब स्मॉल स्केल पे घर पे ही बनाए जाते हैं। ऐसे इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? हैंडीक्राफ्ट भी बोलते हैं। कटेज इंडस्ट्री क्या करते हैं? रन विद लेस कैपिटल एंड फ्यू वर्कर्स, कुछ वर्कर के साथ में थोड़े से पैसे में बनते हैं। कटेज इंडस्ट्री रिक्वायर लेस मशीनरी, फॉर एग्जाम्पल केन वर्क, पापड़, पिकल मेकिंग, ये सारी चीज़ें। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज दिए गए हैं, अब ये भी। नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आंसर्स दो जो दिए गए हैं आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट फार्म लैंड इन आवर कंट्री व्हाट विल हैपन? सो यहाँ पे देखिए अपने ओपिनियन भी लिख सकते हैं। लोगों को खाना नहीं मिलेगा खाने के लिए। इंडस्ट्रीज विल नॉट गेट रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग। इंडस्ट्री भी जो चीज़ें बनाती है उसके रॉ मटेरियल्स, तो जैसे भी कपड़ा बना रही है तो उसके रॉ मटेरियल क्या होंगे? कॉटन एंड सिल्क। तो कॉटन एंड सिल्क अगर फार्मर उगाएगा ही नहीं, तो मतलब वो उसकी प्रोड्यूसिंग ही नहीं करेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे गेहूँ से मान लीजिए कोई आटे की फैक्ट्री है, आटे की जो फैक्ट्री है वो, उसको अगर रॉ मटेरियल जो गेहूँ ही नहीं मिलेगा तो वो आटा कैसे बनाएगा, मैदा कैसे बनाएगा, या फिर उसको बेकरी का सामान जो बना रहा है वो कैसे बनाएगा, ये चीज़ें। व्हाट आर द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इन योर लोकेलिटी? सो यहाँ पे तो इसने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। कुछ लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ बैंक में, कुछ हॉस्पिटल में, कुछ लोग अपना काम, उनका खुद का बिजनेस है। ये आंसर आप भी लिख सकते हो क्योंकि ये तो सबका सिमिलर ही है। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्री, तो शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस अगर ये लगे कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे और मुझे नहीं आया, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो टाइप करके आप लिख के बताइए वो क्वेश्चन, वो मैं आपको उसका आंसर बता दूँगी कमेंट में, या फिर उसका आंसर मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के उसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन टाइप करके बता देंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे 24, एक्चुअली इट्स 22 नो, तो पहले 23 देखेंगे, उसकी बुक अलग से है। ये आपका 22 हुआ, ठीक है। हाँ, ये 22 था। 23 भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर 24 देखेंगे। वो वाली बुक अलग है साइंस वाली, तो उसमें से हम देखेंगे 23 देन 24। ओके।